नमस्कार, विस्फोट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। दुनिया में जंग के कई फ्रंट्स धधक रहे हैं। मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक कहीं तबाही तो कहीं तनाव जारी है। आज हम आपको जंग के मैदान की हर अहम खबर दिखाने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले वो 3 खबरें आपको जल्दी से बताते हैं जिन पर हमारी विशेष रूप से आज नजर रहेगी और हम आपको पूरी तरीके से उस खबर को डिकोड करके बताएंगे। बात जल्दी से स्टोरी नंबर 1 की करते हैं, साजिश को लेकर, जिसमें तार जो है वो कनेक्ट हो रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच 28 फरवरी को जंग का आगाज हुआ। पहले दौर में ही अमेरिका और इस्राइल को अयातुल्लाह अली खामेनी की मौत के रूप में कामयाबी मिली और सबसे बड़ी कामयाबी साबित हुई। हालांकि इसके बाद से अमेरिका के सभी मकसद ईरान के लोगों और उसकी सेना ने नाकाम कर दिए। अब एक बार फिर से ईरान में साजिश की आशंका खड़ी हो रही है। ईरान में 4 जुलाई से अयातुल्लाह अली खामेनी के अंतिम संस्कार के कार्यक्रम शुरू होने हैं, जो 9 जुलाई तक चलने वाले हैं। इस दौरान दुनिया भर के तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ लोगों के इकट्ठा होने की भी उम्मीद है। ऐसे में बड़ी आशंका यह है कि कहीं अमेरिका और इजराइल किसी बड़ी साजिश को अंजाम ना दे दे। बात जल्दी से अब स्टोरी नंबर 2 की करते हैं, जहां हम आपको बताने वाले हैं मिडिल ईस्ट में ये जो वॉर फ्रंट इस वक्त देखने को मिल रहा है, इसमें वार्ता और छलावा के बीच एक बहुत नैरो लाइन बिल्डअप हो गई है। वो क्यों? दरअसल मिडिल ईस्ट में जंग के बीच सीज फायर हुआ, समझौता हुआ। अब आगे की प्रक्रिया के लिए भी वार्ता जारी है, लेकिन दोनों ही पक्षों को एक दूसरे पर भरोसा नहीं है। ईरान लगातार अमेरिका पर समझौते की शर्तों को पूरा करने के लिए नहीं करने के लिए बड़े आरोप मढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका एक के बाद एक नई शर्तें इसमें जोड़ता जा रहा है, जिससे ईरान खफा है। ऐसे में सवाल ये कि क्या ये वार्ता कामयाब हो भी पाएगी और ये जंग क्या खत्म होने जा रही है? बताएंगे एक एक रिपोर्ट इसको लेकर। जल्दी से बात अब स्टोरी नंबर 3 की करते हैं, जहां हम आपको बताने वाले कि इस वक्त कीव के हालात क्या है, कीव में कोहराम क्यों है। एक और मिडिल ईस्ट में टेंशन है, दूसरी ओर यूरोप में जंग का एक और मोर्चा सुलग रहा है। रूस के हमलों पर यूक्रेन ने पलटवार शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, रूस की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान भी पहुंचा है। वही अब रूसी सेना ने जबरदस्त इंतकाम लिया है। राजधानी कीव और पोर्ट सिटी ओडेसा समेत कई इलाकों में भारी बमबारी की गई है। ड्रोन के साथ ही कई मिसाइलें भी बरसाई गई है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या बीते 4 साल से ज्यादा समय से चल रही ये जंग खत्म होगी या दोनों ही देशों में तबाही की इबारत और ज्यादा लंबी होती जाएगी? इस बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे, विस्तृत रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज के सफर की और आपको दिखाते हैं तमाम स्टोरीज विस्फोट में। और इस बीच एक बड़ी खबर, ईरान में सत्ता पर मोज्तबा के करीबियों का नियंत्रण। लेबनानी मीडिया के खबरों में दावा किया गया है रणनीति, सियासी, सुरक्षा मामले में मोज्तबा को लेकर जानकारी मोज्तबा के हाथ है। पेजिशकियान कर रहे प्रशासनिक कार्यों का नेतृत्व और विदेश नीति के साथ साथ परमाणु वार्ता का नेतृत्व खुद अब्बास अरागची के हाथों में सौंप दिया गया है। ये बड़ी जानकारी इस बीच सामने आ रही है। विदेश नीति हो, परमाणु वार्ता हो और नेतृत्व करना हो, इन तमाम मसलों पर वो अरागची के केंद्र में आ रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, विदेश मंत्री अब्बास अरागची की यूएस इजराइल को बड़ी धमकी सामने आई है। धमकी इस बाबत, हर धमकी का तुरंत और करारा जवाब मिलेगा। अरागची इस पक्ष के साथ है कि ईरान झुकने वाला नहीं है। अब्बास अरागची ने अमेरिका को इजराइल का संरक्षक बताया है। यूएस की बात नहीं मान रहा है इजराइल, तो उसे सबक सिखाएंगे। ये भी इस बीच बड़ी प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है। ये 2 बड़ी ब्रेकिंग्स आपने देखी। अब एक और बड़ी खबर, इस बीच सीज फायर के बावजूद लेबनान में इजराइल के हमले बैक टू बैक जारी है। दक्षिणी लेबनान में बेत याहून इलाके की जानकारी मिल रही है, जहां बड़ा धमाका हुआ है। इजराइल लेबनान सीमा के पास ये ब्लास्ट हुआ है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं विस्फोट ब्रेकिंग में। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर,
और ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर जो विध्वंस आपको नजर आ रहा होगा, ये जो हमने पूरी तरीके से इंडिकेट किया इस स्क्वायर में, आपको तबाही का वो अंश यहाँ पर नजर आ रहा होगा। आप देखिए ऊपर दूर तलक धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही साथ रात के अंधेरे में ये विध्वंस लीला जो यहाँ पर मचाई गई है, कहीं ना कहीं बड़े सवालों के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है। एक और बड़ी खबर इस बीच दर्शकों के लिए बड़ी जानकारी बता दें इराक को लेकर। इराक के एरबिल में ईरानी विपक्षी पार्टी पर हमला हुआ है। ये इस वक्त सबसे बड़ी जानकारी। ईरानी विपक्षी दल फ्रीडम पार्टी के मुख्यालय पर अटैक किया गया और बाकायदे पार्टी दफ्तर पर मिसाइलों से हमले किए गए हैं। बड़े आरोप यहां पर लग रहे हैं और ये बड़ी खबर, दो जो बड़ी ब्रेकिंग्स इस वक्त आप स्क्रीन पर मेरे इर्द गिर्द देख पा रहे होंगे। एक तरफ दक्षिण लेबनान को लेकर जानकारी, बेत याहून में जो हमले हुए उसको लेकर तस्वीरें जो तस्दीक कर रही हैं वो दिखा रही हैं कि विध्वंस लीला वहां पर किस तरीके से मचाई गई है। दूसरी तरफ पार्टी दफ्तर को टारगेट किया जाना, मुख्यालय पर अटैक किया जाना, फ्रीडम पार्टी जो कि ईरान के विपक्षी दल है उस पर सीधे तौर पर अटैक होना बड़े संकेत दे रहा है और बारूद को और ज्यादा धधका रहा है। अमेरिका और इस्राएल हमेशा से ही ईरान में सत्ता परिवर्तन का प्रयास कर रहे थे। 28 फरवरी को ईरान पर हमले में अमेरिका पर हमले को लेकर जो जानकारी सामने आई, हमले में अमेरिका को अली खामनेई की मौत के रूप में पहली और एकमात्र सफलता मिली, बस एक सक्सेस। लेकिन ईरान तुरंत उठ खड़ा हुआ, उसने मोज्तबा को सुप्रीम लीडर बनाया और उनके नेतृत्व में जंग का विजेता बनकर उभरा। तकरीबन 4 महीने बाद अली खामनेई का अंतिम संस्कार होने जा रहा है। लेकिन सवाल इस बीच ये कि क्या इस बार अमेरिका और इजराइल अपने टारगेट्स को हासिल करने के लिए कोई नई हरकत कर सकते हैं क्या? एक रिपोर्ट देखिए इस पर। 28 फरवरी 2026 तेहरान पर अमेरिका और इजराइल ने जबरदस्त हमलों की शुरुआत की। पहले झटके में आयतुल्ला अली खामनेई और कई टॉप नेता और कमांडर्स को मौत की नींद सुला दिया गया। अमेरिका और इजराइल को उम्मीद थी कि अब ईरान टूटेगा, उसकी लीडरशिप कमजोर होगी और आसानी से सत्ता परिवर्तन कराया जा सकता है। भीषण हमलों के बावजूद ईरान टूटा नहीं, बल्कि विदेशी आक्रमण के खिलाफ ईरान के लोग एकजुट हो गए। मुज्तबा खामनेई को सुप्रीम लीडर चुना गया। उनकी सरपरस्ती में ईरान ने ऐसा बवंडर मचाया जो अमेरिका और इजराइल के साथ ही पूरा खाड़ी क्षेत्र दहल गया। अमेरिका और इजराइल की ईरान में सत्ता परिवर्तन की कोशिश नाकाम हो गई। अयतुल्ला अली खामनेई की मौत के करीब 4 महीने बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाना है। ईरान सरकार ने इसके लिए बड़े स्तर पर इंतजाम किए। माना जा रहा है कि उनके अंतिम संस्कार में दुनिया भर से करीब 1.5 से 2 करोड़ लोग शामिल हो सकते हैं। अली खामनेई के अंतिम संस्कार से जुड़े कार्यक्रम 4 जुलाई को शुरू होंगे, जो 5 दिन तक चलेंगे। 4 और 5 जुलाई को राजधानी तेहरान के इमाम खुमैनी मोसाला प्रार्थना हॉल में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद 6 और 7 जुलाई को तेहरान और धार्मिक शहर कौम में अंतिम यात्रा निकाली जाएगी और 9 जुलाई को अंतिम कार्यक्रम ईरान के पवित्र शहर मशहद में होगा,
जहां उन्हें शिया मुसलमानों के 8वें इमाम रजा के पवित्र दरगाह परिसर में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पहले ईरान ने युद्ध की वजह से आयतुल्लाह अली खामने का अंतिम संस्कार कार्यक्रम स्थगित किया, क्योंकि आशंका थी कि अंतिम संस्कार में जुटी भारी भीड़ अमेरिका और इजराइल की साजिश का शिकार हो सकती थी। इजराइल की ओर से ईरान को लगातार धमकियां दी जा रही हैं। नेतन्याहू का साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने ईरान पर 2 बार हमले किए और उसे परमाणु शक्ति बनने से रोका। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो एक बार फिर ईरान में घुसकर हमले किए जा सकते हैं। अंतिम संस्कार कार्यक्रम के दौरान ईरान के लगभग सभी शहरों में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लाखों लोग शामिल होंगे। ऐसे में आशंका है कि देश की बाकी जगहों पर भारी बमबारी की जा सकती है, ताकि आम लोगों को नुकसान न हो और ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया जा सके। अमेरिका की CIA और इजराइल की मोसाद का ईरान में अच्छा खासा नेटवर्क है। ऐसे में इस नेटवर्क का इस्तेमाल भीड़ के बीच भगदड़ मचाने या किसी और तरह की साजिश के लिए किया जा सकता है। हाल ही में कुछ अज्ञात हमलावरों ने IRGC के जवानों पर हमला किया। बताया गया कि हमले में 2 जवानों की मौत हो गई और 2 जवान घायल हो गए। अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस घटना को लेकर ईरान में स्थानीय उग्रवादियों पर शक जताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इराक के एरबिल में ईरानी विपक्षी दल के मुख्यालय पर बड़ा अटैक किया गया। कुर्दिस्तान में मौजूद ईरानी विपक्षी संगठन फ्रीडम पार्टी की ओर से दावा किया गया कि उसके इरबिल प्रांत में मौजूद मुख्यालय पर मिसाइल से हमला किया गया। सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये हमले किसी दुश्मनी का नतीजा हैं या किसी बड़ी साजिश का टेस्टिंग फेज। फिलहाल ईरान ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। समारोह में स्थानीय लोगों से लेकर विदेशी मेहमानों तक की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। बॉर्डर पर फौज तैयार है। ऐसे में किसी भी बाहरी साजिश के कामयाब होने की आशंका तो नहीं है, लेकिन सतर्क रहना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। बात मिडिल ईस्ट की हम कर रहे थे, जहां बात युद्ध को लेकर, बारूद को लेकर और इस वक्त सुलगते मिडिल ईस्ट को लेकर। युद्ध जो अब सिर्फ कई मोर्चों तक सीमित नहीं रह गया है, अब मिसाइलें सीधे शहरों के दिल पर बरस रही है। रूस ने एक बार फिर से यूक्रेन की राजधानी कीव को दहला दिया है। ड्रोन्स हो, बैलिस्टिक मिसाइलें हो और आसमान से बरसती तबाही हो। होटल्स धधक रहे हैं, रिहायशी इमारतें मलबे में तब्दील हो रही हैं। लोग जान बचाने के लिए मेट्रो स्टेशंस में शरण लेने को मजबूर है। धमाकों की गूंज सिर्फ कीव तक नहीं रुकी है, बल्कि पड़ोसी देशों की सुरक्षा व्यवस्था भी अलर्ट पर पहुंच गई है। नेटो सदस्य पोलैंड ने अपने फाइटर जेट्स हवा में उतार दिए।
लेकिन सवाल ये कि क्या रूस अब यूक्रेन पर अपने सबसे बड़े हवाई हमलों की नई रणनीति पर उतर आया है? क्या युद्ध अब और खतरनाक मोड़ लेने वाला है? जल्दी से कुछ डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं। रूस का बैलिस्टिक मिसाइल हमला आधी रात कीव इसके बाद दहलता हुआ नजर आया। क्यों? दरअसल ये क्योंकि रूस ने कीव पर बड़ा हमला बोला, साथ ही साथ ड्रोन्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स की एक बड़ी खेप, ताबड़तोड़ अटैक इसके जरिए किए गए। हमले में कम से कम 5 लोग घायल बताए गए। कई रिहायशी इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंचा और इसके साथ साथ आपको बता दें, शेवचेंको बुलेवार्ड का होटल आग की चपेट में आ गया। 9 मंजिला इमारत को भारी नुकसान पहुंचा। हाई राइज अपार्टमेंट्स में आग लग गई। राहत और बचाव कार्य शुरू करना पड़ गया। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने तक की अपील कर दी। ये हालात बन गए हैं कीव के, और इसी को लेकर अब तस्वीर जो है वो लगातार चिंताजनक बनती हुई नजर आ रही है। बात इसको लेकर कि आखिर ये युद्ध और ये सुलगता हुआ पूरा जंगी मुहाना कब ठंडा पड़ेगा। और इस बीच बड़ी खबर, रूस यूक्रेन युद्ध में 20 लाख से ज्यादा सैनिक हताहत हुए हैं। पश्चिमी मीडिया के हवाले से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस के 14 लाख से ज्यादा सैनिक हताहत होने की इंफॉर्मेशन पश्चिमी मीडिया के हवाले से ये रिपोर्ट, जहां रूस के करीब 4.5 लाख सैनिकों की मौत की आशंका भी जाहिर की जा रही है। ये आंकड़ा जो कि सामने आया यूक्रेन के, अगर देखा जाए तो 5.5 से 6.5 लाख सैनिक हताहत होने की इंफॉर्मेशन, यूक्रेन के 1.2 से ज्यादा, और हो सकता है कि 1.5 लाख तक का भी यह आंकड़ा टच डाउन कर जाए, सैनिकों की मौत की आशंका जाहिर की जा रही है। और इस बीच यूक्रेन रूस के बीच जो ये जंगी बैटल ग्राउंड है, ये लगातार सुलगता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, रूस के हमलों से कीव में भारी तबाही। कीव के मेट्रो स्टेशन भी प्रभावित हुए हैं। स्टेशन की छत से धूल और मलबा भी गिरा है। हमलों के बीच लोगों ने मेट्रो स्टेशन में शरण ली थी। तस्वीरें आपके सामने देखिए, यहाँ पर कैसे मंजर इस वक्त नजर आ रहा है, हालात कैसे बनते हुए नजर आए। मजबूरन लोगों को स्टेशन के भीतर शरण लेना यहाँ पर पड़ा। स्टेशन की छत से धूल और मलबा भी गिरता हुआ नजर आया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हमलों के बीच लोगों ने मेट्रो स्टेशन के भीतर शरण ली है। कीव पर जो स्ट्राइक हुई, कीव के मेट्रो स्टेशन भी इसके बाद प्रभावित बताए गए। रूस के हमलों से कीव में भारी तबाही आती हुई बताई गई। तो देखिए यहाँ पर गहमा गहमी किस तरीके से और अफरा तफरी का एक तरह से मंजर बनता हुआ नजर आया। मजबूरन लोगों को यहाँ स्टेशन के भीतर जान बचाने के लिए शरण लेनी पड़ी। और इस बीच बड़ी खबर, रूस की नई बैंडरोल मिसाइल की तस्वीरें सामने आई है। कीव पर हमले में नई मिसाइल के इस्तेमाल का दावा। ड्रोन जैसी संरचना पर विकसित की गई है मिसाइल, और मिसाइल में ड्रोन के साथ साथ क्रूज मिसाइल की भी विशेषताएं होने का दावा किया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां इसकी बड़ी खेप जो है वो दागी गई है और सीधे तौर पर दावा किया जा रहा है कि कीव पर इसी के जरिए, इसी नई सीरीज के जरिए यहां पर इस्तेमाल करते हुए हमला किया गया है। रूस की नई बैंडरोल मिसाइल की तस्वीरें भी सामने आई है। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है, बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।